नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रेरणा मीडिया की आज की इस खास चर्चा में। आज हम बात करेंगे 2022 के उन सभी खास मामलों के बारे में जहां लोगों ने सनातन धर्म में घर वापसी की है। ये लोग किन मजबूरियों के चलते धर्मांतरण करते हैं, ये कैसे धर्मांतरण का शिकार हो जाते हैं, वो कौन सा नैरेटिव, कौन सा एजेंडा है जो इसके पीछे काम करता है। लेकिन साल भर में इस सब के बावजूद भी, इतने बड़े एजेंडा को चलाने के बाद भी बड़े स्तर पर लोगों ने घर वापसी की है। लोग सनातन धर्म में वापस आए हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे और आज हमारे साथ इस चर्चा में हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं ओप इंडिया हिंदी के संपादक चंदन कुमार जी। चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों का, नया साल मुबारक हो सभी को मेरी ओर से। एंड काफ़ी अच्छा ये विषय है। ये विषय इसलिए भी अच्छा है क्योंकि हम लोग खुद भी अपने संपादकीय मीटिंग में इसको लेकर के आगे बढ़े। एंड 2022 में जितनी भी घर वापसी हुई है, जितने एटलीस्ट मीडिया में आ सके, उनका हम लोगों ने संकलन किया और पूरे साल भर की एक रिपोर्ट एज एन ईयर एंडर हम लोग पब्लिश किए। सो सर, होपफुली आपका कि एक मैं लंबा इस चौड़ा चर्चा में, रिसर्च है इस सब्जेक्ट पे। हाँ पार्डन, आपका एक लंबा चौड़ा रिसर्च है इस सब्जेक्ट पे, आपकी एक विशेष पकड़ है। थैंक इसीलिए यू। मैं चाहती हूँ हमारे आज के सभी सवालों के जवाब हम आपसे जान सकें। श्योर। ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं सीधे अपने पहले प्रश्न पे आती हूँ। हमने देखा कि साल भर में बहुत लोगों ने घर वापसी की। इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, मुस्लिम भी थे और ईसाई भी थे। बरेली की भी दो ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने घर वापसी की और कहा कि अब हिंदू धर्म में हमें सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा, एक लड़की ने हाल ही फिलहाल में घर वापसी की, हिंदू लड़के से शादी की और कहा कि अब हमें 3 तलाक का कोई डर नहीं होगा। इसको आप कैसे देखते हैं? जिस घटना का आपने जिक्र किया वो व्यक्तिगत मसले टाइप का घटना है। वो व्यक्तिगत मसला इसलिए है क्योंकि एक स्त्री या पुरुष, मतलब एक स्त्री और पुरुष जब शादी के बंधन में बंध रहा होता है या शादी के बंधन से निकल करके सनातन की ओर लौटता है, तो ये उसका व्यक्तिगत मसला होता है। इस मसले में वो जिस भी कारण से, या तो लालच हो या डर हो या कभी गलत संगत में फंस करके किसी की बातों में बहक करके जब सनातन से दूर चला जाता है, किसी दूसरे धर्म को अपना लेता है, लेकिन जिन डर, जिन लालच, जिन बहकावे में आकर के वो जाता है और वहां पे वो सारे सपने उसे मिलते नहीं हैं। जब वो दिग्भ्रमित होकर के वहां गया और जिस दिग्भ्रम में वो वहां पहुंचा, वो सारा कुछ वहां मिला नहीं उसे। एक होता है ना कहावत की, पहाड़ के उस साइड घास हरी हो, ये जरूरी नहीं। लोग आपको सपने दिखाते हैं कि चलो उस साइड घास हरी होगी, बट ये जरूरी नहीं है कि वहां पे घास हरी हो। आप यहाँ की भी घास खुद से ही हरी कर सकते हो। तो उस भ्रम के टूटने पे, विसंगतियों को अपने उस समाज में देखने पे, जो गंदगी है, विसंगतियों से भी बढ़ करके कुछ गंदगी भी होती है समाज में, उन गंदगियों को देखने पे जब उसे फील होता है कि ठीक है, मैं ठगा गया, मेरे साथ धोखा हुआ है, तब वो सनातन की ओर लौटता है। उसे फील होता है कि नहीं, सनातन में इससे कहीं ज्यादा आजादी है। ऐसा नहीं है कि मतलब परफेक्ट है, परफेक्ट तो खैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन वो देखता है, कंपेयर करता है, वो इंसान है, उसके पास अपना दिमाग है, वो कंपेयर करता है कि वहां पे हमें ज्यादा आजादी है। इनफैक्ट वहां पे हम चीजों को और बेहतर कर सकते हैं अपने स्तर पे। अब्राहमिक रिलीजन में जब आप फंसते हैं तो वहां पे आप चीजों को बेहतर करने का स्क्रिप्चर है ही नहीं। वहां कुछ लिखित स्टैंडर्ड है, उस पे आपको चलना होता है। सनातन धर्म कुछ लिखित नहीं है। आप यहाँ चारवाक को भी फॉलो कर सकते हैं, आप यहाँ भगवान राम को भी इष्ट मान सकते हैं, कृष्ण को भी मान सकते हैं, और अगर किसी को नहीं माने तो भी कोई फांसी पे नहीं चढ़ाता है। तो इन सब विसंगतियों और गंदियों को देख करके और वो कंपेयर करके फिर सनातन के की ओर लौटता है। और ये शादी वाला जो मसला आपने बताया एग्जाम्पल, वो एक व्यक्तिगत मसला है। व्यक्तिगत गंदगी जब उसे दिखती है और वो फील करता है कि इस गंदगी से निकला जाए, तो फिर वो सनातन की ओर लौटता है। तो आप ये समझते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मुस्लिम धर्म में या किसी और मत में महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता जो सनातन में उन्हें मिलता है। ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो दोहरा जीवन जी चुके ना। वो गए ही हैं किसी एक धर्म से जिसका नाम सनातन है, हिंदुइज्म है, जिस वे ऑफ लाइफ को वो जी चुके थे। वहां वो गए किसी ख्वाब में, किसी सपने को देख करके, किसी भ्रम में कि चलो तुमको वहां कुछ दिखाते हैं बहुत बढ़िया।
बट वो हो नहीं पाता है। जब वो उस लाइफ को जी चुके होते हैं, तब फिर अपने पुराने वाले लाइफ को कंपेयर करते हैं, एंड देन उसे ये फील होता है, स्त्री पुरुष किसी को भी, कि नहीं, बेहतर था यार पहले वाला, चलो लौटते हैं। तो आप लौट चले वाली बात होती है फिर उनके साथ। आमतौर पे देखा गया है ये जो मौलवी या पादरी होते हैं, ये एक पर्टिकुलर क्लास को, एक ही वर्ग को टारगेट करते हैं और उन्हीं को धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता है, या ये कहें कि मजबूरियों का फायदा उठाया जाता है। इसे आप कैसे देखते हैं? इस पे मेरा ये है कि जाति और आर्थिक आधार पर जो सामाजिक संरचना है, उसको समझने की जरूरत है। हम सनातनियों को हिंदू धर्म में जो भी विश्वास रखते हैं उनको नकार करके किसी चीज को, जो कि एग्जिस्टिंग चीज है, उसको नकार के आप समस्या का समाधान नहीं पा सकते हैं। आपने जो मसला उठाया वो मौलवी और पादरी या फिर अभी कुछ राजनीतिक वर्ग बौद्धिज्म को लेकर के भी काफी एक्टिव हो रखे हैं और उसको राजनीतिक प्रश्रय भी दिया जा रहा है। सो इसको इस तरीके से देखिए कि कौन से वर्ग को इस लालच के लिए टारगेट किया जा रहा है, कौन से वर्ग को वो डर दिखाया जा रहा है, कौन से वर्ग को एक सपना दिखाया जा रहा है। लालच, डर, सपना, ये सब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। हो सके अगर आप वो मौलवी हो और मुझे आप अप्रोच करें धर्मांतरण के लिए, तो आपका मेरे साथ जो कन्वर्सेशन होगा अलग होगा। किसी मोहन के साथ अगर आप कन्वर्सेशन करेंगे तो आप अलग कन्वर्सेशन करेंगे। सो इसलिए मैं वो अलग अलग शब्द यूज कर रहा हूँ। वो ये हथकंडे अपनाते हैं, किसी के साथ लालच का हथकंडा, किसी के साथ भ्रम का हथकंडा, किसी के साथ डर का हथकंडा, किसी के साथ कुछ बेटर सपने दिखाने का हथकंडा। इन सारे हथकंडों को वो समय समय पे और व्यक्ति विशेष के साथ या समूह विशेष के साथ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समय में बदलते रहते हैं। अब जाति और आर्थिक आधारित संरचना पे मैंने इसलिए जोर दिया क्योंकि ये जो अलग अलग डर है, अलग अलग ख्वाब दिखाने का, अलग अलग भ्रम फैलाने का जो ये है, वो जाति और आर्थिक आधार पे ही होता है। जाति में जो विसंगतियां हैं सनातन में और हिंदू धर्म में, उन विसंगतियों को स्क्रिप्चर वाइज नहीं है हम में, लेकिन सामाजिक स्तर पे है वो विसंगतियां। तो इन विसंगतियों को हमें दूर करने की जरूरत है, और जब तक दूर नहीं करेंगे तो इस टाइप के जो कुछ विस्तारवादी सोच वाले धर्म हैं, जिनका मूल ही सिर्फ विस्तार के ये पे हुआ है कि हम विस्तार ही करेंगे और हम में तुम मिल जाओ अदरवाइज तुम काफिर हो, वो उन्हें शिकार बनाते रहेंगे। तो उंगली मौलवी और पादरियों के किसी को टारगेट करने से बेहतर है कि अपनी ओर उठे और अपने में जो कुछ कमियां हैं उसको दूर किया जाए। तो यानी कि जिस तरह से जब कोई समस्या होती है किसी हिंदू को, किसी सनातनी को, तो वो प्रलोभन देते हैं कि यहाँ आके तुम ठीक हो जाओगे, या वो आर्थिक रूप से कमजोर होता है तो उसे कहीं ना कहीं से धन दिया जाता है। क्या आप मानते हैं कि इस तरह की फंडिंग के पीछे कोई बड़ी ताकतें हैं? ये षड्यंत्र एक प्लान, एक ऑर्गेनाइज मैनर में रचे जा रहे हैं। ये फंड कहीं से तो आ रहा है कि कोई मजबूर है तो उसे बिल्कुल पैसा दे दिया जाता है। बिल्कुल। मुझे नहीं पता है कि आपकी परवरिश कहाँ हुई है। मेरी परवरिश ऐसे जगह पे हुई है जहाँ मेरे फादर पोस्टेड थे। झारखंड में एक छोटा सा जिला है गिरिडीह, वहाँ मैं 14 साल रहा। और वो जिले में भी नहीं रहे थे जहाँ उनकी पोस्टिंग थी, वो जिले से करीब 22 किलोमीटर दूर था। एंड झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, गिरिडीह उसका आदिवासी बहुल जिला है। तो अगर आप ऐसे जिले में, और वो भी जिले से 22 किलोमीटर दूर गांव में अपना 14 साल बिताते हो, तो बहुत करीब से आप इस चीज को देखेंगे और समझेंगे। उसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपके पास पढ़ने के लिए ऑप्शन क्या है। सरकारी स्कूल जो गांव में अमूमन होता है, आप बोरा लेकर के जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मास्टर साहब पढ़ाते हैं। लेकिन जो एक्सपेंशनिस्ट टाइप वाले ये धर्म हैं, वो पता है क्या करते हैं? वो एक स्कूल खोलते हैं जहां पे कि लिख देते हैं वो सेंट माइकल समथिंग इंग्लिश स्कूल। ठीक है, अब जिसको इस इंग्लिश वाले से लालच है तो वो इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को भेज रहा है। कुछ ऐसा भी तबका है जो इंग्लिश से डर गया, या शायद वो सक्षम नहीं है इकोनॉमी की वजह से, क्योंकि वो इंग्लिश वाला 50-100 रुपए का फीस भी ले रहा है, तो उसने एक हिंदी मीडियम स्कूल भी खोल दिया, सेंट माइकल हिंदी मीडियम स्कूल। और ये सारा कुछ हो रहा है जिले से 22 किलोमीटर दूर।
तो आप सोचिए कि इनका जो प्रचार और प्रसार है, इसका तंत्र सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर 22 किलोमीटर के अंदर जंगल में भी वो ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप कहाँ देखते हैं कि किसी हिंदूवादी संस्था ने इतने अंदर तक जा करके कोई स्कूल खोला हो। तो प्रलोभन जो है, वो प्रलोभन किसी न किसी आर्थिक रूप से पिछड़ेपन, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन वाले समूह को ही टारगेट करके दिया जाता है, ताकि वो उसमें ट्रैप हो। और उन्हें पता होता है, पिन पॉइंट वो करते हैं कि किस इलाके में ऐसी स्थिति है, ऐसी परिस्थितियां हैं, तो वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रैप कर सकते हैं। साल भर में देखा कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने धर्मांतरण किया था और फिर वो घर वापसी कर रहे थे। एक बार धर्मांतरण के बाद घर वापसी करने का क्या कारण है? इसमें भी दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो जो अपनी प्रैक्टिसेस करते आ रहे थे, धर्मांतरण हो गया था, पर जो अपनी प्रैक्टिसेस थी, जो पूजा पाठ थे, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कर रहे थे, अपने पूर्वजों के संस्कारों को मान रहे थे। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से धर्मांतरित थे और उसके बाद उन्हें समझ आया कि अब हमें घर वापसी करनी है। ये लोग घर वापसी क्यों करना चाहते हैं सनातन में? जो प्रैक्टिसेस की बात है, उस पर तो खैर मैं क्या ही बोलूं। आप कि अगर कोई दोस्त हो, मुस्लिम लड़की दोस्त, मुस्लिम लड़के दोस्त, अगर आप उनके घर गए हों, और अगर नहीं गए हों तो मैं अपना वाक्य सुना दूं लोगों को आपके चैनल के जरिए से, कि हिंदू स्त्रियों में जो शादियां होती हैं, लड़कियों की हिंदू शादियां, तो वो हल्दी लगाने की एक रस्म होती है ना, एंड येलो कपड़े पहनने की, और इस तरह के पीली साड़ी और ये सब। मुस्लिम लड़कियों की शादियों में भी हल्दी की प्रथा है, और जबकि ये अब्राहमिक नहीं है, ये किसी इराक से आया हुआ और ईरान से आया हुआ नहीं है, ये हिंदू व्यवस्था में ही, सनातन व्यवस्था में ही जो है, उसी से आप अपने आस पड़ोस के मुस्लिम भाई बहन के घर में होने वाले रिचुअल्स को देख सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ किसी मूर्ति की पूजा कर देने से वो सनातन से, पूजा नहीं करने से वो सनातन से कट गए हैं, ऐसा कहना गलत है। वो सिर्फ एक सिंबल है कि ठीक है, चलो मैं अब नमाज पढ़ने लगा, मैं इस खेमे में आ गया, लेकिन अब मैं हिंदू धर्म में वापसी नहीं। सामाजिक स्तर पे जो भी वो क्रियाकलाप कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं सनातन घुसा हुआ है। जिस दिन वो हम लोग सफल हो गए उनके अंदर ये जगाने में कि तुम मेजर रूप से हमारे ही भाग हो, हमारे ही अंश हो, कहीं फिसल करके, कहीं भ्रमित हो करके, कहीं किसी लालच में छिटक करके दूसरे खेमे में चले गए हो, उस दिन वो हमारे पास आ जाएंगे। और यही होता है। वो चुपके चुपके, जैसे अभी मुरादाबाद की एक घटना हुआ था, तो उनके घर में चुपके चुपके वो मूर्ति पूजा भी करते थे। एक क्रिश्चियन कन्वर्जन था, वहां पे वो कैरल वगैरह भी गा रहा है एंड केक भी बना रहा है, बट उसके घर में मूर्तियां भी थी देवी दुर्गा की। तो इस तरह का है कैसे जो लोग फॉलो करते आ रहे हैं चीजों को। तो आप इसको सनातन से काट करके इस समाज को नहीं देख सकते। इस समाज में है, इस धरती पे है, तो सनातन से जुड़ा ही हुआ है। कट्टरता जिस दिन खत्म होगी, आंखों से पर्दा जिस दिन उतरेगा, वो हमारे ही खेमे में आएगा। शायद इसी कारण ये भी देखा गया कि कई मुस्लिमों का भी झुकाव अब सनातन की तरफ बढ़ गया है। जैसे मुजफ्फरनगर में एक परिवार ने 150 साल बाद घर वापसी की। इस पर आप क्या कहेंगे? इतने सालों बाद, एक 150 साल का समय बहुत लंबा समय है। कभी पूर्वजों ने धर्मांतरण किया होगा और अब वो मुस्लिम परिवार वापस सनातन में लौट रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, इसको भी मैं देखिए पहले वाले सवाल से ही जोड़ता हूँ कि धर्मांतरण को कभी मुस्लिम, ईसाई या बौद्ध ऐसे खेमे में बांट करके हम सनातनियों को तो एटलीस्ट नहीं देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम पे जो अटैक है ये एक तरफा नहीं होता है, और ना ही हुआ है, और ना कभी होगा आगे। अटैक, ये धर्मांतरण का जो मसला है वो मुस्लिम लेवल पे, ईसाइयत के लेवल पे, और अभी जो राजनीतिक रूप से प्रश्रय मिल रहा है बौद्ध वाला, उसके लेवल पे हो रहा है। अब इस नजरिए से ही हमको देखा जाना चाहिए। तो जो 150 साल पहले अगर एक परिवार धर्मांतरित हुआ था, तो वो किस परिस्थितियों में हुआ होगा, आप उसकी कल्पना कीजिए। 150 साल पहले का क्या सीन रहा होगा, 1870 के आसपास का। एंड उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी बीतते गया, उसे जब ये फील हुआ कि ठीक है, हवा बदल रही है, लोग खुले में सांस ले रहे हैं,
हमारे बाप दादा वो चीज़ नहीं पहचान पाए जिस चीज़ को मैं पहचान पा रहा हूँ। तो उन मजबूरियों को वो छोड़ करके, जिन मजबूरियों में उसके पूर्वज वहाँ पे गए थे, उन मजबूरियों को छोड़ करके जो उसे सपने दिखाए गए उसके पूर्वज को, वो आकर के हमारे खेमे में ज़्यादा फ्री रह करके, बिना घुटन के, बिना किसी ट्रिपल तलाक के, और जो ईसाई धर्म में जो कुछ गंदगियाँ हैं, उनको छोड़ करके सनातन में फ्री होकर के रह करके रहने आ सकता है वो। जब वो समझ में आ गया उसे, तो वो 150 साल हो या 50 साल हो या 300 साल बाद हो, बेसिक है कि वो समझ क्रिएट होना कि जिस भुलावे में मैं या मेरे पूर्वज कहीं गए थे, वो बहुत सुखद नहीं है, बहुत घास वही मतलब हरी नहीं है घास, तो वो लौटेगा हमारे खेमे में। और आ रहे हैं लोग, जैसे जो हमने कंपाइल किया ईयर इंडर, उसमें मैं अगर आपको बताऊं, बस 1 मिनट और अगर आप देंगे मुझे तो इस सवाल में, तो इसमें दिसंबर में कुल 6 घर वापसी हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश से 2 हैं, छत्तीसगढ़ से 1 एंड मध्य प्रदेश से 2। नवंबर में कुल 3 घर वापसी हुई है, अक्टूबर में 2 घर वापसी हुई है, सितंबर में भी 2 हुई है, जुलाई में 2, जून में 1, मई में कुल 4 घर वापसी, अप्रैल में 1, मार्च में 3, फरवरी में 1 एंड जनवरी 2022 में कुल 2 घर वापसी। एंड टोटल नंबर अगर आप इसमें देखें तो टोटल नंबर है मोर देन 500 परिवार। आप ये सोचिए कि 1 साल में 500 परिवारों के दिमाग में ये गया कि हम जिस चीज की खोज में आए थे, जिस चीज के लिए हमें ये भ्रम दिया गया था, जो सपना दिखाया गया था, उन 500 परिवारों का ये भ्रम टूटा है। 500 परिवार का मतलब आप एवरेज मान लीजिए कि करीब 4000 5000 लोग एसोसिएटेड सनातन की ओर लौटे हैं 1 साल में। तो हमें किसी जो अगेन मैं शुरुआत जहाँ से किया था आंसर को, हमें अगेन किसी इस्लाम, किसी ईसाइयत या किसी बौद्ध ऐसे टाइप के खेमे में बांट के नहीं देखना होगा। हमें ये देखना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपने ही लोगों को अपने ही खेमे में ला सकें, समझाकर, बुझाकर, उनके अंदर वो आग जलाकर कि तुम भ्रमित हो, आ जाओ। क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जो 500 से अधिक परिवार थे जिन्होंने घर वापसी की, ये 4000 5000 जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं घुट रहे थे या कहीं ना कहीं इससे बाहर आना चाहते थे या सनातन को समझ चुके थे, और जैसे ही हवा बदली, जैसे ही उन्हें ये लगा कि हम अपने अनुसार जी सकते हैं, चयन कर सकते हैं, तो उन्होंने घर वापसी का निर्णय लिया। बिल्कुल। और ये देखिए, ये कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं होता है। मैं आपको लाइक करूं, आप बात मुझसे कर रही हैं, आपकी वॉइस अच्छी हो, ये ट्रिगर पॉइंट होता है, क्योंकि मैंने सुना और तुरंत ये निर्णय लिया कि हाँ ठीक है, फला मैडम का आवाज अच्छा है, फला एक्टर की एक्टिंग अच्छी है। बट धर्मांतरण या घर वापसी और कहीं घुटन हो रहा है, कहीं मैं फ्री हो सकता हूँ, ये थॉट प्रोसेस है, बहुत लंबे दिनों तक चलने वाला प्रोसेस है। ये कोई एक ट्रिगर पॉइंट नहीं है कि अच्छा ठीक है, 9:20 पे मैं मुस्लिम था, 9:21 पे मैं हिंदू बन गया। ऐसा नहीं होता है। बहुत लंबी थॉट प्रोसेस होती है। इंसान खुद से लड़ रहा होता है, परिवार से लड़ रहा होता है, समाज से लड़ रहा होता है। एक तरफ उसका भय होता है, एक तरफ उसके पास फ्यूचर होता है, बहुत तरह का विचार चल रहा होता है, तब जाकर के एक इंसान घर वापसी कर पाता है। इतना भी आसान नहीं है जितना आसान खबर छपने के बाद ये समझ में आता है। प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, और जो भोगते हैं असल में तो पीड़ा उन्हीं की होती है। जी, व्यक्तिगत तौर पे वो कहीं न कहीं बहुत सारे विचार उनके मनों में चल रहे होते हैं। अब अगर मैं भारत के मानचित्र की पूरी बात करूँ, तो देखा जाता है कि कुछ क्षेत्रों में धर्मांतरण बहुत स्पीड पर हुआ है। एकदम से बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हुआ और एक लंबे समय में, आज से नहीं, 1931 से या कभी से भी ये चलता जा रहा है। अब कुछ रीजन्स ऐसे हो गए हैं जहाँ पे यूँ समझिए कि क्रिश्चियनिटी 80% है या मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर बात करें मणिपुर की, मिज़ोरम की, मेघालय की, इधर की तरफ धर्मांतरण बढ़ते बहुत सारे लोग ईसाई बन चुके हैं। क्या इसके पीछे कोई सोच है, कोई नैरेटिव है, कोई लक्ष्य है कि इस भाग को धीरे-धीरे करके धर्मांतरित किया जाए? क्या कारण है इसके पीछे? क्या उद्देश्य है उन लोगों का ऐसा नैरेटिव, ऐसा एजेंडा चलाने के पीछे?
जो एग्जाम्पल मैंने अपने जीवन का दिया ना आपको, जिस जिले और जिस गांव में मैं रहा 14 साल बचपन में, बचपन से किशोरावस्था तक, वही सेम चीज आप इस अपने प्रश्न का लॉजिक समझ सकते हैं। जिन भी स्टेट का आपने जिक्र किया उसमें मैं कुछ और थोड़ा सा जोड़ दूं। कुछ जिले ऐसे हैं वेस्ट बंगाल के जो मुस्लिम बहुल हो गए हैं, कुछ जिले ऐसे बिहार के हैं जो मुस्लिम बहुल हो गए हैं। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि बिहार का अपना कोई एक छोर वेस्ट बंगाल या पाकिस्तान से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इन्फ्लक्स जो है अवैध घुसपैठियों का, उसका एक अपना चैनल है। वो बांग्लादेश से चलता है, वेस्ट बंगाल में इन करता है, वेस्ट बंगाल से बिहार की ओर इन करता है, और नेपाल से होते हुए भी हम लोग उस पर एक पूरा किया था कि मुस्लिम कौर के रूप में बढ़ते जा रही है। बांग्लादेश से पाकिस्तान तक ये जोड़ने का इनका अपना एक जो ख्वाब है, सपना है इनका, कि एक ऐसा कॉरिडोर बना करके इंडिया को बांट दिया जाए। उस पर वो लोग काम भी कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है कि अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक हिस्से को, देश के अपने किसी स्पेसिफिक हिस्से को विकास की धारा से नहीं जोड़ा, मतलब सड़क नहीं पहुंचा वहां, विद्यालय नहीं पहुंचे, रेलवे नहीं पहुंचा, तो नोएडा या दिल्ली की स्टूडियो में बैठ करके ये ज्ञान बांटना किसी चंदन के लिए बहुत आसान है। अरे क्यों तुम चले गए ईसाइयत में, अरे क्यों तुम मुस्लिम बन गए। नहीं गुरु, आप समझिए इस बात को। जो जिला, जो गांव कटा हुआ है सदियों से, आखिर उस बाप को भी तो, उसके दादा को भी तो कुछ ना कुछ भाव रहा होगा। वो भाव कोई दे या ना दे, उस भाव के सपने दिखा करके ही आपको दिग्भ्रमित किया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ? कब आपने सुना कि वहां रेल पहुंचा? और क्या जब हम ये सुनते हैं कि वहां रेल पहुंचा तो हमें बहुत खुशी होती है क्या 2022 में अगर सुनते हैं तो? नहीं, हर भारतीय को शर्म से झुक जाना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि आपकी आंख 2022 में खुली कि मणिपुर में और मिजोरम में रेल पहुंचा। जब रेल दिल्ली और हावड़ा में पहुंच रहा था, जब रेल 60s में किसी स्टेट में पहुंच रहा था, तो वहां क्यों नहीं पहुंच रहा था? क्या वो किसी नेपाल के नागरिक थे? अपने देश के नागरिक थे ना। आपको तो आपका आंख ऐसा होना चाहिए था कि आपकी आंखें किसी एक पर्टिकुलर रायबरेली या पर्टिकुलर जहां राजीव गांधी खड़े हैं वहां, या पर्टिकुलर जहां नेहरू खड़े हैं वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी ना, उससे परे हटना चाहिए था। जब ये चीज नहीं हुआ तो जो वहां पिछड़ गए लोग, उन्हें दिग्भ्रमित करना, उन्हें लालच देना, उन्हें डर देना, ये सारे जो हथकंडे थे, उन हथकंडों से उन्हें अपने खेमे से हटाकर दूसरे खेमे में ले जाया गया। मेरे पास घास हरी है, तुम बीमार हो, ये लो मेडिसिन, ये लो हलवैया, ये लो अल्लाह ईश्वर। वो जिस भी तरीके से उसको दिग्भ्रमित कर सका वो सक्षम हुआ। हम वहां पे फेल रहे, ये हमारा फेलियर था। इसको हमें मानेंगे तभी फिर हम उनको वापस ला सकते हैं। और जिन जिन जगहों पे, ये भी आप मार्क कर लीजिए, जिन जिन जगहों पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार विकास की धारा को पहुंचाने में सक्षम होंगे, उन जगहों पे इन चीजों में कमी आती जाएगी। ये है समाधान धर्मांतरण का। समस्या पे लोग बहुत बात करते हैं, समाधान यही है कि अगर आप विकास की धारा को समाज की धारा से जोड़ दिए तो वहां पे धर्मांतरण कम से कम होता जाएगा परसेंटेज वाइज, हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक साल। इतने बड़े स्तर पर धर्मांतरण करना, चाहे केरला हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, उसको काटने की कोशिश करना और अपनी पूरी ताकत झोंक कर, फंडिंग झोंक कर, हर तरह से प्रलोभन देना, इसका लक्ष्य क्या है? क्यों इतना धर्मांतरण किया जा रहा है? चाहते क्या है? उद्देश्य क्या है इसके पीछे? ब्राह्मिक रिलीजन का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य एकमात्र यही है कि मैं हूं तो सिर्फ मैं ही हूं। आपने कब सुना है इस्लाम में 4 देवी देवता का कॉन्सेप्ट या 4 शासकों का एक साथ रहने का कॉन्सेप्ट? वहां एक होता है और बाकी मार दिए जाते हैं। तो इनका मतलब सौहार्द के साथ रहने का कॉन्सेप्ट, भाइयों के साथ, चाचाओं के साथ, बाबाओं के साथ, बहनों के साथ, इनका वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जिस धर्म में, जिस समाज में ये कॉन्सेप्ट नहीं हो साथ रहने का, उसको आप कैसे मतलब
मैं समझ ही नहीं पाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को जहाँ पे भाईचारा नहीं हो, और जबकि यही लोग अपने शब्दों में भाईचारा इतना घुसा देते हैं और उसमें लोग इतना फंसते हैं, तो भ्रम वाली सिचुएशन पैदा करते हैं ये लोग। एक्चुअल में इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है एक रास्ता पे चलना। उस एक रास्ते पे चलने के लिए विभिन्न धाराएं उसमें मिलने ही नहीं देते हैं। जब मिलने नहीं देते हैं तो इनका मकसद होता है जहां भी जाएंगे, जिस भी देश में जाएं, जिस भी राज्य में जाएं, इनका मकसद होता है कि या तो तुम मेरे साथ हो या तुम मेरे खिलाफ हो। हम दोनों एक साथ हों, अलग अलग मान के चले, ऐसा इनके स्क्रिप्चर्स में ही नहीं है। तो जब इनके स्क्रिप्चर्स में नहीं है तो फिर वो समाज में भी नहीं परिलक्षित होता है। एक सवाल बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और यही मेरी आज की चर्चा का आपसे आखिरी प्रश्न है। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे दर्शक ये सुनना चाहते हैं कि धर्मांतरण और घर वापसी एक दूसरे से अलग कैसे? क्यों ये धर्मांतरण है और क्यों वो घर वापसी है? हाँ। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं ही मान लीजिए अपना धर्म बदल लिया, ठीक है। धर्म बदल करके आज मैं जिसकी पूजा कर रहा था किसी और की इबादत करने लगा। मेरा लाइफ स्टाइल सिर्फ और सिर्फ पूजा और इबादत के मसले पे ही अलग हुआ, लेकिन जिस समाज में मैं पला बढ़ा, जिस समाज में मैं पैदा हुआ, वो समाज सनातनी है। इस बात को एकदम मूल मंत्र समझिए। भारत है, भारत की जमीन है तो सनातन है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। आप इस जमीन पे पैदा हुए, आप सनातनी हैं। जब आप सनातनी हैं तो आपके पूजा और इबादत की पद्धति सिर्फ बदली, बाकी सारे संस्कार आपके सनातनी रहे। हल्दी वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल यही है। आपका पूरा जीवन यापन भी रिवॉल्व जो करता है ना, जिस धुरी पे घूमता है वो धुरी ही सनातन है। तो घर वापसी और धर्मांतरण, सिर्फ धर्म का अंतरण हुआ तो मैं पूजा की जगह इबादत करने लगा, किसी का कैरोल गाने लगा, प्रणाम करता था तो मैं ऐसे करने लगा, वो चार निशान बना करके। सिर्फ इतना फर्क पड़ा, धर्म का अंतरण हुआ है। लेकिन घर वापसी, क्योंकि घर तो मेरा ही है ना, मैं घर वापस हो रहा हूँ, अब मेरा धर्मांतरण नहीं हो रहा है। इसलिए किसी दूसरे अब्राहमिक रिलीजन से सनातन में लौटना कभी भी धर्मांतरण नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो मेरे पूरे पद्धति वही थी, मेरा जीवन शैली वही था। तो फिर अंतरण कैसा? मैं तो अपने घर वापस आया हूँ, मैं भटक के कहीं चला गया था, मुझे किसी ने लालच दिया था, मुझे किसी ने डर दिखाया था, मुझे किसी ने सपने दिखाए थे, वहां पे वो सारे चीज मेरे फेल हो गए। मैंने जो चाहा था वो मुझे मिला नहीं, इनफैक्ट घुटन ज्यादा महसूस हुआ। तो मैं फ्रीली फिर यहाँ पे अपना जीने आया हूँ। ये मेरा अपना घर है, मुझे एक निकाल भी कोई नहीं सकता है। कोई सनातनी अगर पागल हो जाए और ये कहे कि नहीं नहीं तुम वापस नहीं आ सकते हो, वो भी गलत है, क्योंकि वो तो उसका अपना घर है, वो तो अपने घर में आ रहा है, ये उसका हक है। शाम का भूला अगर घर लौट आए, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए, तो क्या आप उसके घर में एंट्री नहीं देंगे? वो भूल भटक गया था, आप उसको वापस लाइए स्वागत के साथ। तो इसलिए कभी भी घर वापसी धर्मांतरण नहीं हो सकता है, कभी नहीं। सनातन सबका घर है, जो भटके हुए हैं वो आएंगे और उनका स्वागत रहेगा। यानी कि आप मानते हैं कि ये इस तरह से है कि जैसे कि कोई घर छोड़ के चला गया हो और वापस अपने घर लौट आया हो। एक हाँ घर हाँ, वापसी की हो, सनातन सबका घर है। अरे बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है, लेकिन मायके तो उसका अपना घर रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। जी। तो ये उसी तरीके से है। यानी कि भारत में कहें तो सभी सनातनी हैं, या आप मानेंगे कि विश्व में सभी सनातनी हैं, सबकी जड़ें सनातनी हैं? आप इसे कैसे देखते हैं? आह, बहुत पुराने स्तर पे अगर हम लोग चले जाएं तो जो जीवन यापन की शैली थी वो कमोबेश सनातनी शैली ही थी। जब इन सारे अब्राहमिक रिलीजन का, एक्सपेंशनिस्ट रिलीजन का वजूद भी नहीं था, तो उस समय की जो जीवन शैली थी वो सनातनी शैली ही थी। तो अगर आपने भारत के साथ पूरे विश्व की अगर जिक्र किया है, अगर उस शब्द को आपने चूज किया है, तो आप अतिशयोक्ति नहीं कर रही हैं। किसी को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पूरा विश्व अपने आप में एक सनातन जीवन शैली ही जिया था। बीच में कुछ
व्यक्ति आए जिन्होंने इस टाइप की विचारधारा रखी, जहाँ पे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वही सही है और वो विचारधारा अभी तक जीवित है। ठीक है, चल रही है विचारधारा, इट्स ओके, लेकिन उनके पहले सब सनातनी थे, आज भी सब सनातनी हैं और उम्मीद है कि जो उस विचारधारा में शामिल भी हुए थे, वो भी एक न एक दिन फिर से वापस इसी विचारधारा में, इसी जीवन शैली में, इसी जीवन यापन में लौटेंगे। चंदन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और हमारे दर्शकों और हमारी उत्सुकता जो थी, जो भी हमारे सवाल थे, उनके जवाब देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते।